किसी संत को गाय दानी दी तो वो गाय जो पैसे गाय बिल्कुल कमजोर थी, जो दूध देने लायक नहीं थी, जो गर्भ धारण करने योग्य नहीं थी, जिनके मुंह में दांत जो है नहीं थे, जो घास को अच्छी तरह से चबा नहीं सकती, बूढ़ी गाय दे दी थी। हाँ। तो नचिकेता ने ये कहा कि पिताजी ये आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। एक लड़का जो है बाप को सजेशन दे तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे सजेशन तो अच्छा लगना चाहिए, कोई भी दे अगर सही है। तो नचिकेता कहते हैं कि पिताजी जो आप जो ऐसी बूढ़ी गाय जो गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं, जो बछड़ा नहीं दे सकती हैं, दूध नहीं दे सकती हैं, जो चल फिर ज़्यादा नहीं सकती हैं, जो घास को नहीं खा पा रही हैं पूरी तरह से जीवन जीने के लिए, आप उन गायों को संत और ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। उद्दालक ने कहा बोल तू क्या चाहता है, गुस्से में आकर बोल तू क्या चाहता है। तो उन्होंने कहा मुझे भी दान में दे दो किसी को। तो उन्होंने क्या तुझे मैंने यमराज को दान में दिया। यमराज को दे दिया। तो यमराज को दान में देना, यमराज का मतलब है मृत्यु को देना। तो नचिकेता ने कहा ठीक है। तो नचिकेता जो है वे काफी टाइम तक रुके रहे। फिर उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी आपने मुझे यमराज को नहीं दिया। तो उन्होंने कहा मैंने तो दे दिया। तो मैं यमराज के पास कहाँ पहुंचा, न यमराज यहाँ आए। तो उन्होंने अपने योग बल से नचिकेता को यमराज के यमलोक में भेज दिया। वहां पहुंच गए। तो यमराज के 13 रानियां थी। यमराज की 13 रानियां थी। एक रानी का नाम था मूर्ति, वो पट रानी थी, सबसे बड़ी रानी थी, मतलब श्रेष्ठ रानी थी पट रानी मूर्ति। तो मूर्ति ने जो है उस छोटे से बच्चे को पूछा कि बेटा इधर आ जाओ, इधर आश्रम पे बैठो। उन्होंने कहा नहीं, आश्रम पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा भोजन कर लो। उन्होंने कहा भोजन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा पानी पी लो, लेकिन न मैं पानी पीऊंगा। तो बेटा तुम पानी नहीं पियोगे, भोजन नहीं करोगे, या बैठोगे नहीं, फिर तुम्हारा क्या प्रयोजन है। आप बताइए आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम नचिकेता है, मैं उद्दालक मुनि का पुत्र हूँ, छोटा। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों आए हो यहाँ। कि मैं यमराज से मिलने आया हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो अभी है नहीं। तो चलिए ठीक है, वो जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक मैं तुम्हारा अन्न जल आसन ग्रहण नहीं करूँगा। तो नचिकेता जो है वो अलग अपने बैठे रहे। 3 दिन बाद जो है वो धर्मराज आए। तो अपनी वो पत्नी से मिले। पत्नी ने से प्रसन्न होकर के कहने लगे कहिए और तो सब कुशलता है। उन्होंने कहा और तो सब कुशलता है, लेकिन देखो एक उद्दालक ऋषि का बालक जो है वो मृत्युलोक से आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। पहले आप उनसे मिलें। उसने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, 3 दिन से आया है, आपका इंतजार में बैठा है। तो उनके पास गए। उन्होंने बेटा तुम्हारा नाम नचिकेता है। कि हाँ मेरा नाम नचिकेता है, मैं उद्दालक ऋषि का पुत्र हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, मेरे इंतजार में हो, इसलिए मैं 3 तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। 3 वरदान देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या आप वरदान चाहते हैं। बिल्कुल हम वरदान हम मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहला मेरा ये वरदान है कि हमारे पिताजी ने मुझे अप्रसन्न होकर के गुस्से में आकर के आपको वो दे दिया था। तो जब वो हम जाएं तब वो हमें प्रसन्न चित्त मिले और मुझे पूर्ववत पहले की तरह पुत्र समझ करके मुझसे बात करें। उन्होंने कहा ए मस्त,
उन्हें दूसरा बताइए। उन्हें दूसरी बात ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यज्ञ होता है इसका क्या फल है और क्या स्वरूप है इसका, और कैसे इसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, पहले सही दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा दक्षिण में उसके कोने बनाना चाहिए, 4 कोने होते हैं, बनाना चाहिए। और सामग्री में जो यज्ञ की सामग्री है उसमें कोई ऐसी सामग्री न हो जिसमें कोई कीड़ा हो। अगर कोई भी कीड़ा उसमें होगा तो तुम्हें यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा। कोई लकड़ी है जो उसमें लगाई जाएगी उसमें भी कीड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब दीमक नहीं होना चाहिए। है कोई भी दीमक मत। हाँ, दीमक की कोई भी कीड़ा। तुमने अच्छा कि और जो भी मंत्रों का उच्चारण किया जाए उसके उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तुमने कहा ठीक है। ऐसा करने पर यज्ञ का विधान है जो ऐसे सावधानी से यज्ञ को करेगा। और यज्ञ का मुख जो है वो अग्नि है।